हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी हूँ। फ्रेंड्स, आज जब सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत के निहाल सरीन, डी गुकेश और रक्षिता ने अंडर 18, अंडर 14 एंड अंडर 16 गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, इनमें तीनों ने गोल्ड मेडल जीता। तो लगा कि हाँ चलो, चेस में जो फ्यूचर भारत का है वो बहुत ब्राइट है। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज की या इसी चैंपियनशिप की मैंने एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए डिसाइड किया। वो गेम खेली गई थी सेमीफाइनल्स में निहाल सरीन की, जो उन्होंने खेली थी इटालियन चेस ग्रैंड मास्टर ही रहे होंगे शायद, सोनिस फ्रांसिस्को। चलिए फ्रेंड्स, एक अजीबो गरीब गेम जो मुझे ऐसा लगा कि निहाल सरीन ने काफी बड़े बड़े अजीबो गरीब मूव खेले हैं। ब्लंडर तो नहीं कह रहा हूँ उनको, लेकिन अजीबो गरीब मूव खेले थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों खेला जा रहा है। तो निहाल सरीन ने यहाँ शुरू किया था D4 के साथ। D5 यहाँ सोनिस फ्रांसिस्को ने किया था। नाइट F3, देन नाइट F6, E6, नाइट C3, बिशप B4, नाइट पिन किया। तो निहाल सरीन ने भी यहाँ ब्लैक के नाइट को पिन किया, अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर। D टेक्स C5, देन E4, और अगले मूव में यहाँ कह सकते हैं पॉन को पुश करने की थ्रेट है, और काफी मास्टर हैं निहाल सरीन इस वेरिएशन के। H6 यहाँ ब्लैक ने किया, तो बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन बिशप टेक्स C4, C5, कैसल बाय व्हाइट, देन C टेक्स D4, E5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। देन क्या यहाँ बिशप B5 चेक नहीं हो सकता? होना चाहिए था। नाइट C6 स्क्वायर पर आ जाता, नाइट टेक्स D4, और कुछ प्रेशर तो बनता कम से कम यहाँ इस C6 स्क्वायर पर। उसके बाद ब्लैक अपने बिशप को ले आता। खैर, आइसोलेटेड पॉन C5 में क्रिएट हो सकता था, पर चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ था नाइट E4, पहले अपने दूसरे नाइट को बचाया E4 स्क्वायर पर। ओके, कैसल बाय ब्लैक, देन नाइट टेक्स D4, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस E5 पॉन। और अब इस पॉइंट पर क्वीन B3 की ऑप्शन मुझे बेटर लग रही है। क्यों बेटर लग रही है? पहले तो यहाँ बिशप पर अटैक होता, और उसके बाद जो भी गेम प्ले बनता, क्वीन टेक्स C5 भी हो सकता था, नाइट पर अटैक बन सकता था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था नाइट F6 चेक। ये मूव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, नेहाल सरीन ने आखिर इस मूव को क्यों चला। यहाँ खैर उनकी प्लानिंग रही होगी, डेलिब्रेट मूव है। जी टेक्स F6 होने के बाद ज्यादा से ज्यादा व्हाइट यहाँ क्या करता, क्वीन G4 चेक होता, किंग H8 स्क्वायर पर चला जाता, और उसके बाद बिशप के प्लान्स थोड़े लंबे होते। यहाँ ई टेक्स F6 होता, चेकमेट की थ्रेट भी होती, तो रुक G8 स्क्वायर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। फिर उसके बाद क्वीन H5 आता। देन ब्लैक यहाँ क्या करता, ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर लेकर आ सकता है, क्वीन F4 हो जाता। चलिए, पॉन का भी डिफेंस हो गया। अब क्या होगा, क्वीन से अगर पॉन लिया तो यहाँ व्हाइट को अपने इस नाइट को गंवाना होगा, तो पहले यहाँ नाइट आएगा D1 स्क्वायर पर। खैर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को यहाँ पर काफी अच्छा खासा एडवांटेज हो सकता था। माइट भी मैं शायद कुछ मिस कर गया हूँ। खैर, ब्लैक ने भी यहाँ अपने किंग को मूव किया H8 स्क्वायर पर, इस नाइट को नहीं लिया, क्वीन C2। कुछ ना कुछ प्लान होगा, लेकिन क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद जी टेक्स F6 हुआ, क्वीन C1। ये मूव जरा मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा ट्रायंगुलेशन मेथड लगाया है यहाँ पर निहाल सरीन ने? यहाँ इस पॉन को लेने के लिए क्वीन टेक्स E5, देन क्वीन टेक्स H6 विद अ चेक, देन किंग G8 स्क्वायर पर। और वैसे मैं कहूँ कि यहाँ क्या ये बिशप आ सकता है कुछ चेकमेटिंग अटैक बनाने के लिए? नॉट एन ऑप्शन। F4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और निहाल सरीन ने यहाँ अपने इस नाइट को भी गवा दिया है। और चेक भी आएगी, और साथ के साथ बिशप भी जाता है यहाँ पर। क्वीन टेक्स D4 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर। और क्या ब्लैक अब यहाँ इस बिशप को ले सकता है? अगर ब्लैक यहाँ इस बिशप को लेता है, क्वीन टेक्स बिशप, देन उसके बाद सिंपल यहाँ रुक F3 स्क्वायर पर आकर, और अब क्या क्वीन किसी तरह से बीच में आ सकती है, क्योंकि अगले मूव में तो यहाँ चेकमेट होने वाली है। पर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था क्वीन E4, यहाँ अभी इस बिशप को नहीं लिया गया। देन रुक F3 स्क्वायर पर, व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। क्वीन G6, देन रुक G3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स G3, H टेक्स G3, देन रुक E3 स्क्वायर पर। काफी कुछ मटेरियल लॉस यहाँ पर व्हाइट ने उठाया है, लेकिन बदले में उन्होंने यहाँ ब्लैक की क्वीन ले ही ली है। अब जरा हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। ब्लैक ब्लैक के पास काफी मटेरियल बचा हुआ है, वहीं व्हाइट के पास ठीक है क्वीन है, लेकिन बदले में रुक और बिशप ही तो बचे हुए हैं। यहाँ पर क्वीन के सामने एक रुक और नाइट बिशप हम कह सकते हैं कि ब्लैक के पास है।
चलिए, क्वीन टेक्स f6, देन बिशप e7 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई h6 स्क्वायर पर, बिशप f8 दोबारा क्वीन पर अटैक, तो क्वीन g5 चेक, बिशप g7, देन रुक d1 स्क्वायर पर, नाइट d7, बिशप b5 प्रेशराइजिंग दिस नाइट, f6 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन g6, रुक पर अटैक, रुक e7, रुक d6, बनेगा कुछ प्रेशर, देखते हैं, a6 बिशप, देन बिशप गया d3 स्क्वायर पर। वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ किसी तरह की कोई चेकमेट की थ्रेट आती है, रुक भी सही रैंक में आ चुका है बिशप का डिफेंस करने के लिए। वेल, यहाँ हुआ b5, क्वीन गई e4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, और कौन सा रुक जरा मैं दिखा दूं, a8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक पर अटैक बना, रुक गया a7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स d6 e6, नाइट c5। ये फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि निहाल सरीन आखिर गेम किस तरह की खेल रही है। अब क्या होगा, रुक टेक्स e7 होता है, देन नाइट टेक्स, सॉरी e4, रुक टेक्स a7, नाइट टेक्स f2 चेक, किंग h2 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स d3, और रुक के सामने काफी कुछ मटेरियल होगा यहाँ पर व्हाइट के पास, पॉन यहाँ ब्लैक के 3 है, ठीक है, 2 पॉन एक्स्ट्रा होंगे व्हाइट के पास, पर हाँ मानते हैं कि ये बिशप जरूर मिल जाएगा ब्लैक का व्हाइट को फिलहाल। पर चलते हैं गेम में, यहाँ इस पॉइंट से हुआ था क्वीन h7 चेक, पहले अपनी क्वीन को बचाया, देन किंग गया f8 स्क्वायर पर, और उसके बाद रुक को बचाया c6 स्क्वायर पर। यहाँ थोड़ा सही अटैक बन चुका है, रुक एट ए गोज टू c1, रुक टेक्स c1, रुक टेक्स सॉरी c7, बिशप f4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और बिशप एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, जो भी होगा, यहाँ बिशप b7 पहले ब्लैक ने किया, बिशप एक्सचेंज ना करके फ्रांसिस्को ने इस गेम को इसी वे में कंटिन्यू करने की कोशिश की, देन हुआ b4, नाइट पर अटैक है, ये नाइट कहाँ जा सकता है, इस नाइट के लिए जितनी अवेलेबल ऑप्शन है मैं कहूंगा यही दो ऑप्शन हैं जहां पर वो सेफ है, लेकिन नाइट गया d7 स्क्वायर, दैट्स ओके, बिशप e6, और बिशप के e6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स काफी अच्छे मैं कहूंगा थ्रेट यहाँ बनने वाले हैं। वेल, king e7, then bishop takes d7, rook takes d7, queen takes g7 with the check, king e8 स्क्वायर पर, और फाइनली इस गेम के क्वीन के सामने रुक और बिशप आ चुके हैं, क्वीन टेक्स f6, और 2 पॉन अभी ब्लैक के पास बचे हुए, वहीं 5 पॉन निहाल सरीन के पास है, रुक f7, क्वीन पर अटैक, क्वीन c3, और मेरा ऐसा मानना है कि अब इस गेम में शायद ब्लैक थोड़ा पिछड़ेगा, क्योंकि अब क्या बचा है ब्लैक के पास, जैसे ही व्हाइट के 2 पॉन 6th रैंक में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से ब्लैक को रिजाइन ही करना पड़ेगा, रुक e7, देन क्वीन d2 स्क्वायर पर, रुक d7, क्वीन c2, देन रुक e7, किंग g1, रुक किंग d7, g4, देन रुक e4 स्क्वायर पर, और एक पॉन, कोई भी एक पॉन लेने की थ्रेट है, वैसे कम से कम मैं अभी इसी टाइम पर पॉइंट पर कह सकता हूँ कि f4 पॉन बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, अगर लेने की गलती की तो यहाँ व्हाइट एक चेक देने के बाद यहाँ इस रुक को f4 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को ले सकता है, तो g5 पहले इसीलिए निहाल सरीन ने किया, देन रुक c4, क्वीन पर अटैक, क्वीन h7 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद सॉनिस फ्रांसिस्को ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का रीजन शायद अब बताने की जरूरत नहीं है कि जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे ही इनमें से कोई भी एक पॉन, इनफैक्ट दोनों ही पॉन पहुंचेंगे और वो 6th रैंक में पहुंचेंगे, तो इस पॉन्स को क्वीन बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, मान लेते हैं यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी भी तो किंग मूव करना हो, देन क्वीन g8 चेक वगैरह वगैरह, क्वीन f7 चेक, और उसके बाद g6, रुक c7 चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंग h2, मान लेते हैं कि एक बार के लिए रुक भी बीच में लगा दिया, दैट्स इट, यहाँ इस बिशप को लेने के बाद ये पॉन आराम से प्रमोट करके क्वीन बन सकता है, तो इस मूव के बाद रेजिग्नेशन ना होने की कोई वजह थी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो निहाल सरीन को, गुरेश डी को और रक्षिता को, जिन्होंने भारत का नाम काफी रोशन किया, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।